नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के दो ऐसे मजबूत स्तंभों की जिन पर हमारे अधिकारों और बराबरी की पूरी इमारत टिकी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 13 और 14 की। तो चलिए इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही सीधा सा सवाल, क्या सरकार के पास इतनी पावर है कि वो कोई भी कैसा भी कानून बना दे जो उसका मन करे? इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है, बल्कि हमारे संविधान के बिल्कुल दिल में छुपा है। और यहीं पर एंट्री होती है आर्टिकल 13 की। इसे आप हमारे मौलिक अधिकारों का एक बॉडीगार्ड समझिए। एक ऐसा गार्ड जो हमेशा ये देखने के लिए खड़ा रहता है कि हमारे अधिकार एकदम महफूज रहें। तो ये करता क्या है? देखिए, आर्टिकल 13 साफ साफ कहता है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो लोगों को मिले फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को छीनता हो या उन्हें कम करता हो। ये एक तरह का गेटकीपर है जो हर कानून को चेक करता है। तो ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि हमारे संविधान की आत्मा का सुरक्षा कवच है। और मजे की बात यह है कि आर्टिकल 13 सिर्फ नए कानूनों पर ही नजर नहीं रखता, बल्कि पुराने कानूनों पर भी इसकी पूरी नजर है। मतलब, जो कानून संविधान बनने से पहले के हैं, अगर वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाते हैं तो वो भी अवैध हो जाएंगे। और जो कानून संविधान बनने के बाद बने हैं, अगर वो अधिकारों को चोट पहुंचाते हैं तो वो तो शुरुआत से ही रद्द माने जाएंगे। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब हम कानून या लॉ शब्द बोलते हैं तो इसका आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ वो बिल है जो संसद में पास होता है या कुछ और भी है? हमारा संविधान यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ता। कानून शब्द का दायरा बहुत बड़ा रखा गया है। इसमें संसद के बनाए एक्ट्स तो आते ही हैं, साथ ही सरकार के जारी किए गए अध्यादेश, नियम, सरकारी नोटिफिकेशंस और यहाँ तक कि वो रीति रिवाज भी शामिल हैं जिन्हें कानून जैसी मान्यता मिली हो। मतलब साफ है, सरकार का कोई भी एक्शन संवैधानिक जांच के दायरे से बाहर नहीं है। तो फिर ये जांच करने की शक्ति है किसके पास? ये पावर है हमारी अदालतों के पास। और इसी ताकत को कहते हैं न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू। असल में यही वो टूल है जो आर्टिकल 13 को असली पावर देता है और कोर्ट्स को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी गैर संवैधानिक कानून को खारिज कर सकें। तो ये तो हुई अधिकारों की ढाल, आर्टिकल 13। अब बात करते हैं उस नींव की जिस पर हमारे न्याय का सिस्टम खड़ा है, आर्टिकल 14। ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि कानून की नज़र में हर कोई बराबर है। आर्टिकल 14 भारत में रहने वाले हर इंसान को दो चीज़ों की गारंटी देता है। पहला, कानून के सामने बराबरी, और दूसरा, कानूनों का बराबर संरक्षण। ये हमारे देश में फेयरनेस और जस्टिस की बुनियाद है। चलिए पहले हिस्से को पकड़ते हैं, कानून के सामने बराबरी। ये एक ब्रिटिश आइडिया है जिसका मतलब बहुत सीधा है कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, चाहे कोई कितना ही अमीर हो, कितना ही पावरफुल हो। कानून की आंखों पर बंदी पट्टी के लिए सब एक समान है। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, कानूनों का बराबर संरक्षण। ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है और ये कहता है कि जो लोग एक जैसी सिचुएशन में हैं, उनके साथ कानून को एक जैसा ही बर्ताव करना चाहिए। ये एक ज़्यादा पॉजिटिव आइडिया है। और इसी दूसरे हिस्से से एक बहुत ही ज़रूरी आइडिया निकल कर आता है जिसे कहते हैं उचित वर्गीकरण या रीजनेबल क्लासिफिकेशन। इसका मतलब यह है कि समाज में बराबरी लाने के लिए सरकार अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग कानून बना सकती है अगर ज़रूरत हो तो। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार अपनी मनमानी कर सकती है। कोर्ट्स ने इसके लिए दो टेस्ट रखे हैं। पहला, ये जो वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया गया है वो लॉजिकल होना चाहिए, मनमाना नहीं। और दूसरा, उस वर्गीकरण के पीछे एक साफ मकसद होना चाहिए। जैसे बच्चों या महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास कानून बनाना, ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का बढ़िया उदाहरण है। अब देखिए, ये दोनों आर्टिकल्स सिर्फ संविधान की किताब में लिखे हुए शब्द नहीं हैं। इनकी असली ताकत तो तब सामने आई जब इन्हें बड़े बड़े केसेस में अदालतों में परखा गया और इन्हीं फैसलों ने इन्हें और भी मजबूत बना दिया। और जब भी ऐसे केसेस की बात होती है, एक नाम हमेशा आता है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस एक केस ने भारत के संवैधानिक इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी थी। और इसी केस से वो ऐतिहासिक सिद्धांत निकला कि संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। इस एक फैसले ने यह तय कर दिया कि पार्लियामेंट भी कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान की नींव को ही हिला दे। इससे आर्टिकल 13 की ताकत कई गुना बढ़ गई। अब बात करते हैं आर्टिकल 14 से जुड़े एक बहुत ही अहम केस की, ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस ने बराबरी के अधिकार को एक बिल्कुल नया और डायनामिक मतलब दिया।
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही, मनमानापन समानता का दुश्मन है। इसका मतलब है कि सरकार का कोई भी फैसला अगर वो आर्बिट्रेरी है, यानी बिना किसी तर्क या लॉजिक के लिया गया है, तो वो सीधे सीधे आर्टिकल 14 के खिलाफ है। तो अब तक हमने इन दोनों आर्टिकल्स को अलग अलग समझा, पर असली बात तो यह है कि ये दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं और हम सबके लिए ये जानना इतना जरूरी क्यों है। तो एक बार फटाफट से दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 13 का फोकस है कानून पर कि वो सही है या गलत, वहीं आर्टिकल 14 का फोकस है व्यक्ति पर कि उसके साथ बराबरी हो रही है या नहीं। एक का मकसद है मौलिक अधिकारों को बचाना, तो दूसरे का मकसद है सबको एक जैसा ट्रीटमेंट देना। एक हमें जुडिशियल रिव्यू की शक्ति देता है, तो दूसरा फेयरनेस की गारंटी। अगर इसे एक लाइन में समेटना हो तो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 13 संविधान का रक्षक है और आर्टिकल 14 नागरिक का रक्षक है। एक सिस्टम का गार्ड है तो दूसरा आम इंसान का अधिकार। और यही दो मजबूत स्तंभ हैं जो एक साथ मिलकर भारत में न्याय, स्वतंत्रता और समानता की उस शानदार इमारत को खड़ा करते हैं जिसका सपना हमारे संविधान बनाने वालों ने देखा था। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब अधिकारों को बचाने और समानता को बनाए रखने की बात आती है, तो इस नाजुक बैलेंस को संभालने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या ये सिर्फ हमारी अदालतों का काम है, या सरकारों का, या फिर एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सबकी भी इसमें कोई भूमिका है? सोचिएगा जरूर।